अभी फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो मैंने स्लो डाउन करना है, सिंगल स्पीड ब्रेकर है, तो मैं सेकंड गियर में ले आऊंगा और क्रॉस कर लिया है मैंने। ये बहुत ही स्लोप सा स्पीड ब्रेकर था, तो मैंने क्या किया है, मैंने स्लोप में रखी कार को, स्लो डाउन रखी और सेकंड गियर में ही धीरे से पुल अप कर लिया, वो निकल गया आराम से। अगर ये स्टीप होता तो मुझे फर्स्ट गियर लगाना पड़ता, ताकि मेरे को बम्प या ज्यादा जर्क फील नहीं हो। तो यहाँ देखिए, जैसे तीन चार स्पीड ब्रेकर है, तो मुझे यहाँ फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्रॉस करते ही सेकंड में मेरे को जर्क फील होने लगेगा। ये देखिए, मेरे को क्लच वापिस से प्रेस करना पड़ा, और फिर क्लच लास्ट वाले स्पीड ब्रेकर जैसे ही मेरी फ्रंट व्हील क्रॉस हो गई, तो मैं धीरे से क्लच को पूरा रिलीज कर दूंगा, ताकि मेरी कार आराम से निकल जाए। तो फ्रेंड, स्टीयरिंग होल्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको कि मैं किस तरह से टर्न लेते समय सिंगल हैंड ऑपरेट करने वाला हूँ। आगे टर्निंग आएगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले राइट टर्न लूंगा, फिर लेफ्ट टर्न लूंगा, तो दोनों तरह से आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल दिख जाएगा। यूजली क्या होता है, हमें जब गियर शिफ्ट करना होता है, तब क्लच प्रेस करके जब शिफ्ट करते हैं, उस समय सिंगल हैंड ऑपरेट होता है आपका स्टीयरिंग। वो अगर आप प्रैक्टिस करते करते स्टार्टअप करेंगे, तो सिंगल हैंड किस तरह से स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है वो आपको आ जाएगा। मैं यूजली क्या होता है, ऊपर की तरफ रखता हूँ। बहुत जन को कंफर्टेबल यहाँ पे रखने से होता है कि कोई यहाँ रखते हैं, ताकि वो इजीली लेफ्ट भी ले और राइट लेने के लिए इस तरह से घुमा लें। तो आपको जैसा कंफर्ट हो वैसा करें। और अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और ये रिसेंटली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा सिंगल हैंड ऑपरेशन अभी आप मत करिए, क्योंकि आपको कार का रेडियस जब तक नहीं समझ में आता है स्टेयरिंग के साथ, तो आप नहीं करें उस चीज को। ये देखिए, अभी मेरी कार का स्टेयरिंग मैं सिंगल हैंड ऑपरेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं राइट टर्न जाऊंगा, सबसे पहले 40 की स्पीड है मेरे कार की। ये मैं राइट टर्न जा रहा हूँ, तो मैंने राइट की तरफ, आप देखिए, ऊपर से पकड़ा हुआ था स्टेयरिंग को, राइट की तरफ टर्न लिया हूँ। जितनी रिक्वायरमेंट मेरे कार को रेडियस की होगी, उतनी रिक्वायरमेंट मैं कम या ज्यादा करूंगा टर्निंग। अब मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो ये मैंने इंडिकेटर दिया, और ये देखिए, स्टेयरिंग को लेफ्ट की तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर से स्ट्रेट करना है, तो मैं वापस से स्टेयरिंग को स्ट्रेट करके अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊंगा, जहां मैं सिंगल हैंड ऑपरेट करूंगा स्टेयरिंग। सिंगल हैंड ऑपरेट करने से पहले आपको मैं बार बार ये चीज कहूंगा कि आप पहले अपनी कार का टर्निंग पॉइंट या रेडियस समझ लें। स्टेयरिंग कितना टर्न करने से कार कितनी टर्न होती है, ये दोनों बोथ हैंड आप यूज करते हुए ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही सिंगल हैंड में आए, क्योंकि ट्रैफिक में आप ये जजमेंट नहीं लगा सकते एकदम से कि आपको कब कितना टर्न लेना है। तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ट्रैफिक में भी इस चीज को सही कर पाएंगे, नहीं तो ये चीज बहुत बहुत रिस्की हो सकती है। नहीं, मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स, और मेरे कार की स्पीड जो है 60 अप्रॉक्स है। तो फ्रेंड्स, सिंगल हैंड ऑपरेशन जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। स्ट्रेट रोड में भी मुझे थोड़ा सा अगर टिल्ट करना है, जैसे जैसे रोड टर्न हो रही है, तो हल्का सा टिल्ट करना है, उसमें भी आपने ध्यान देना है कितनी स्पीड में आपकी कार है, ये मैटर करता है। उसके बाद ही आप स्टीयरिंग का कंट्रोल सिंगल हैंड ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी कार की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो हो सकता है आपको दोनों हैंड यूज करना पड़े, क्योंकि जरा सा भी टर्न होगा तो आपकी कार बहुत ज्यादा टर्न हो जाती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होने से। तो अभी देखिए, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ फ्रेंड्स मैं। ये लेफ्ट टर्न लेने के लिए मैंने वापिस स्टेयरिंग में ऊपर को ऊपर से होल्ड किया। ये देखिए, लेफ्ट की तरफ मैं पुल करूंगा, मेरी कार को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी टर्न करूंगा मैं। आगे चल के मैं, हो सकता है, यू टर्न में आपको सिंगल हैंड ऑपरेशन में यू टर्न भी दिखाऊं फ्रेंड्स।
तो हमें जिस हिसाब से ट्रैफिक मूव हो रहा है उसके हिसाब से स्पीड अपनी रखनी होती है, जैसे कि पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने दिखाया आपको। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है तो मैं अपनी कार की अकॉर्डिंगली स्पीड और गियर भी उसके अकॉर्डिंग ही चूज करूंगा। मेरे पास स्पेस है लेफ्ट में, और राइट टर्न यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं कार और बीच में बैरिकेड है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी कार को कंट्रोल करूंगा जिस हिसाब से ट्रैफिक चल रहा है। अभी आगे स्पीड ब्रेकर है, एक क्रॉस किया मैंने, सेकंड क्रॉस हुआ, क्लच को रिलीज कर दिया। मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स, और सिंगल हैंड ऑपरेशन जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से आपने टर्न लेना है अपने स्टीयरिंग का, और जितनी कार को टर्न लेना होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टीयरिंग को टर्न लें। मैंने कार की स्पीड 50 रखी है मैंने, और जैसे हाई स्पीड जाती जाती है तो हमें स्टीयरिंग का कंट्रोल उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है, सिंगल हैंड ऑपरेट। अगर आप लर्नर हैं और ड्राइव कर रहे हैं बहुत दिनों से भी लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो सिंगल हैंड ऑपरेशन नहीं करें, स्पेशली हाई स्पीड में। यहाँ पे ट्रैफिक है तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी कार को सेकंड गियर में रखा हूँ, ग्रीन सिग्नल हो गया था, स्टॉप करना पड़ रहा है मुझे। वापिस से फर्स्ट गियर अप्लाई किया मैंने, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ अभी। लेकिन जैसा रिक्वायरमेंट आ गया ट्रैफिक के अकॉर्डिंग होगा, मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे क्लच वापस से प्रेस करना पड़े क्योंकि आगे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, स्पीड ब्रेकर भी है और गियर भी, आई मीन सॉरी, ट्रैफिक सिग्नल भी था पहले। अभी देखिए मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा, स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना है इसलिए। अब वापस से मैंने क्लच को रिलीज किया, सेकंड गियर अप्लाई कर दिया। तो अभी तक फ्रेंड्स मैं सिंगल हैंड ऑपरेट ही कर रहा हूँ अपनी कार को, और जैसा रिक्वायरमेंट लगेगा मेरे को उसके अकॉर्डिंग ही मैं बोथ हैंड यूज करूंगा। नहीं तो मैं यहाँ से अगर यू टर्न लेना होगा तो मैं सिंगल हैंड ऑपरेट आगे चल के आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से यू टर्न लेता हूँ सिंगल हैंड ऑपरेशन में। फ्रेंड्स क्लच कंट्रोल आपने देखा किस तरह से, स्पीड ब्रेकर है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आए थे जिस रूट में, तो वहां पे हमें क्लच का यूज लेना किस तरह से चाहिए। और बेसिक थिंग ये है कि आप क्लच यूज करना, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपकी कार स्मूथली चलने लगेगी, और आप जब भी आप अपने इस चीज को सही तरीके से यूज करेंगे अपने क्लच को, तो आपका गियर बॉक्स में भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपकी जो माइलेज भी सही रहेगी। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे, क्लच का यूज जबरदस्ती आपने प्रेस कर दिया है, नीड नहीं है उसके बावजूद, तो आपका ही प्रॉब्लम है कि आपको कभी जर्क फील होगा, कभी हो सकता है आप डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट नहीं करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि आप जर्क करेगी या फिर आपकी माइलेज में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सही यूज गियर का करते हैं और सही तरह से करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अभी फ्रेंड्स यहाँ से मैं यू टर्न लूंगा और सिंगल हैंड ऑपरेशन आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं यू टर्न लेता हूँ। अभी यहाँ पे स्टॉप है, रेड सिग्नल है, तो मैंने क्लच प्रेस कर रखा है, हो सकता है ग्रीन हो जाएगा इसलिए वेट कर रहा हूँ। अगर 10 सेकेंड से ज्यादा होगा तो मैं न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दूंगा। मैंने ब्रेक प्रेस कर रखा है। फ्रंट सिग्नल ग्रीन हो चुका है और अब मैं कार को अपनी आगे बढ़ाते समय यहाँ से अब मैं राइट टर्न लूंगा। राइट टर्न अलाउड है यहाँ से क्योंकि नो यू टर्न का कोई सिंबल नहीं दिखा है मुझे अभी तक, तो मैं यहाँ से राइट टर्न इंडिकेटर मैंने दे दिया है। अकॉर्डिंगली मैं सिंगल हैंड ऑपरेट करूंगा और यू टर्न लूंगा यहाँ से। ये देखिए मैंने किस तरह से पाम से अपनी कार को टर्न लिया है और अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए सिग्नल हो गया मेरे लिए, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर से फिर पुल कर लिया। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैंने पाम से अपनी
राइट या लेफ्ट टर्न लिया है, पूरा स्टीयरिंग टर्न किया, फिर से वापस रोटेट किए। देखिए इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी, जब मेरे को पूरा टर्न लेना होता है स्टीयरिंग को तो। लेकिन इसका प्रैक्टिस बार बार मैं कहूंगा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऐसा ना करें। ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं और सिंगल हैंड ऑपरेट करना चाहते हैं, अपने गियर जब शिफ्ट करना होता है और कार को जब अपनी स्पीड फास्ट करना होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड और फोर्थ अप शिफ्ट फटाफट करना होता है, तो ये काम आता है कि आपका हैंड जो है दोनों काम करे। गियर एक लेफ्ट लेफ्ट में गियर शिफ्ट होगा और राइट हैंड आपका कंप्लीटली स्टीयरिंग को कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा कमेंट दिया है मुझे, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, आप सब इससे कुछ सीख रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लगी आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दैट। मैं और चाहूंगा कि और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू अगेन, वंस अगेन, एंड गुड डे, ड्राइव सेफली, टेक केयर।